हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CUT.NT.Education। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे CUT यूजी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रिलीज कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिन बच्चों ने 2026 के लिए IJNTU में रजिस्ट्रेशन किया था, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपका एडमिशन होगा, किन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आने वाला है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी का शेड्यूल के हिसाब से आज 30 जुलाई है और यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोविजनल लिस्ट को रिलीज कर दिया। किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, उन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, और किन किन बच्चों को बताएंगे किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए और किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किस डिपार्टमेंट में कितने कोर्सेज के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीए हो गया। बीए की जितनी कोर्सेज रहे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, सब में 38 सीट रहने वाली है। और वहीं बात करेंगे जनरल कैटेगरी की 50 सीट रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें रहने वाली है, और ओबीसी की 10 सीटें, और एससी की 6, और एसटी कैटेगरी की 3, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की 2 सीटें रहने वाली हैं। और वहीं हम बात करेंगे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, इस साल IJNTU में बीएससी के लिए 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और सीट की बात करेंगे, सिर्फ 25 सीट रहने वाली है। और वहीं जनरल कैटेगरी की 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 7 सीटें हैं, और एससी की 4, और एसटी की 2, और पीडब्ल्यूबी कैटेगरी की 1 सीट रहने वाली है। और ये बात करेंगे, देखिए ये आपकी बीएससी की सीट रहने वाली है। मतलब ज़्यादातर इसी कोर्स में सीटें सबसे ज़्यादा रहती हैं। वहीं हम बात करेंगे सबसे अच्छा बैचलर फार्मेसी की बात करेंगे। देखिए, इस साल 1400 प्लस एप्लीकेशन इस बार भी गिरे हैं। और सीटों की बात करेंगे, देखिए अगर आप बैचलर फार्मेसी करना चाहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से, तो 61 सीट रहने वाली है। और 25 सीट जो रहने वाली है जनरल कैटेगरी की, और 6 सीटें रहने वाली है आपकी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और ओबीसी की 16 सीटें, और एसटी की 9 सीटें, और एसटी की 5, और पीडब्ल्यूडी की 3 सीट रहने वाली है। और हम बात करेंगे किन किन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अगर आप बैचलर फार्मेसी करना चाहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से, और मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक जो है वो 12th आ रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि देखिए IJNTU में क्या होता है, बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी अपना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि देखिए सुविधाएं नहीं मिलती है, इनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है, और बाहर रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, तो सीटें एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आप जिनका मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में 12वें नंबर पर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आए। और हम बात करेंगे कौन, और बीए की बात करेंगे 38 सीट रहने वाली है, और बीबीए टूरिज्म की 38 सीट रहने वाली, कॉमनली 38 66 इतनी सीटें यूजी की रहने वाली है। और हम बात करेंगे अगले, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाने हैं, कौन कौन से फोटो कॉपी लेके जाने हैं, और कौन कौन से उसका ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जाना है। देखिए, अगर आपने 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट या एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सेट बनाइएगा। बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आप सेट बनाइएगा। देखिए, उसके अंदर आपका IJNTU का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसका CUT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और 10th और 12th का उसका फोटो कॉपी होना चाहिए। लेकिन आपको इसका ओरिजिनल भी लेके आपको अपने साथ लेके जाना है, वहाँ पे वो मांगा है। और बात करेंगे अपना आधार कार्ड का फोटो कॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना है। और अगर आपके पास ABC ID है तो आप ABC ID भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ST या SC, तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाना होगा, ओरिजिनल फॉर्म में भी, और फोटो कॉपी वहाँ पे आपका सबमिट होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप लोग मुझे वहाँ से सीधा DM कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प वहाँ से करूँगा। और बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है। देखिए, 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। और देखिए, अगर आपको बहुत से बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो देखिए अगर आपको कहीं से भी आए, सबसे पहले आपको पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन आना है, वहाँ से आपको 25 किलोमीटर पड़ने वाला है यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यहाँ पे आइए और 5 से 7 के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट रहने वाली है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करते रहेंगे।